अम्बेडकर ने हम सभी को इस देश में एक समान नागरिक होने का अधिकार दिया। आप सभी को पता होगा, जब बाबा साहेब अम्बेडकर को विद्यालय से निकाल दिया गया था और उन्होंने अब जब अपने घर पहुंचे रोते हुए और अपनी माँ से उन्होंने पूछा कि माँ, मुझे विद्यालय से भगा क्यों दिया गया, तो माँ ने उनको बताया कि मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं हृदय से नमन करता हूँ माँ बेला भवानी की इस पवित्र धरती को। मैं नमन करता हूँ अपने महान पूर्वजों की दिव्य आत्माओं को। मैं नमन करता हूँ हमारे बीच सूक्ष्म रूप से उपस्थित हमारे पुरोधा रामराज बारी जी की दिव्य आत्मा को। मैं नमन करता हूँ हमारे कालजयी महापुरुषों की दिव्य आत्माओं को। मैं नमन करता हूँ हमारे बीच उपस्थित आप विद्वत जनों को। मैं नमन करता हूँ युग परिवर्तन की क्षमता रखने वाले अपने युवा साथियों को। मैं नमन करता हूँ यहाँ उपस्थित मातृशक्ति को। मैं नमन करते हुए मैं हृदय से अपने आराध्य परमात्मा को नमन करता हूँ, जो हमारे बीच में श्रोता के रूप में आपके बीच में उपस्थित है और वक्ता के रूप में मैं जो बोल पा रहा हूँ उन्हीं की दिव्य शक्तियों के कारण मैं बोल पा रहा हूँ। सर्वप्रथम ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं भाषण देने नहीं है। मैं अपने परिवार के बीच में आपके सेवक के रूप में, आपके दास के रूप में आपके बीच उपस्थित। कई दिनों से यहाँ आने की योजना बन रही थी, लेकिन होता है ना, नियति जब लिखी होती है तभी आदमी संजोग बनता है कि आदमी एक दूसरे से परस्पर मिल सके। तो भगवान ने योजना आज के दिन की बनाई, तो मैं आज के दिन को भी नमन करता हूँ। ये ऐतिहासिक दिन मेरे लिए है कि मैं आपके बीच आ पाया, आपके बीच अपने अनुभवों को साझा करने का ईश्वर ने सौभाग्य मुझे दिया। यहाँ काफी मूर्धन्य विद्वान भी, बड़ा अच्छा लगा कि कई हमारे बीच में स्वजाति बंधु हैं जिनके ऊपर माता सरस्वती की अपार कृपा है। बड़ा मन आह्लादित है देख करके, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सफल संदेश मैं यहाँ से लेकर के जाऊंगा और आप भी यहाँ जो यहाँ ऐतिहासिक तो आयोजन में कहूंगा ही, इस क्षेत्र का यह ऐतिहासिक आयोजन और सफल आयोजन है, इसके लिए मैं आयोजक बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने यह भागीरथ प्रयास करके इस असंभव से लग रहे कार्य को संभव कर दिखाया है। तो आपके सामर्थ्य को, आपकी ऊर्जा को भी मैं नमन करता हूँ। हमारे देश के इतिहास में बारी जाति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम हम स्वयं को और स्वयं की क्षमता को पहचानें। हमारे जो कालजयी महापुरुष हुए हैं, इस देश की धरती की धूल में उतनी क्षमता नहीं, उतनी ताकत नहीं है जो हमारे कालजयी महापुरुषों की स्मृति को धूमिल कर सके। इस समय में इतना सामर्थ्य नहीं है जो हमारे कालजयी महापुरुषों की स्मृति को विस्मृत करा सके। मैं आपको हृदय से बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव करता हूँ, इस देश के निर्माण में, इस देश के इतिहास में आधा इतिहास बारी जाति द्वारा लिखा गया है। यह प्रामाणिकता के साथ मुझे कहने में कहीं भी संकोच नहीं, अपितु अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। हम जिस जाति वर्ग विशेष की बात करते हैं, जब वह छाती पे दम ठोकता है, यह कहता है कि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन। इस देश के निर्माण में हमारे महापुरुषों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा क्षत्रिय समाज जो महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज बताते हुए, स्वयं को उनका वंशज बताते हुए अपार गर्व का अनुभव करता है, ऐसा क्षत्रिय समाज
जो महाराणा प्रताप को अपना भगवान मानता है, आपको बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह महाराणा प्रताप जी के पूज्य पिता उदय सिंह जी, सबको दीपदान नाटिका पता है ना? पता है कि नहीं पता है? दीपदान नाटिका जो प्रमाणित करता है, निश्चित रूप से आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इतिहास के उस पन्ने को मैं पुनः आपके सामने जीवंत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कल्पना करिए, राजस्थान की वह जमीन जहां पर उदय सिंह जी के प्राणों की जो कहानी थी, सबको पता है। पन्ना भाई ने उदय सिंह जी की जगह पर अपने पुत्र चंदन को रख दिया था। अपने पुत्र चंदन को रखने के पश्चात आप यह कल्पना करिए कि जो यहाँ मैथ का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा, अगर हम कोई कार्य करते हैं और वह कार्य सफलता को नहीं प्राप्त करता तो हम उस कार्य को कोई महत्व नहीं देते। अगर पन्ना भाई ने अपने पुत्र के प्राणों का त्याग किया और उस समय आप कल्पना करिए, आपकी भुजाएं फड़कनी चाहिए। कोई भी क्षत्रिय वंश का एक योद्धा वहां राजमहल में माता पन्ना भाई को नहीं दिखा। ऐसा कोई विश्वास पात्र क्षत्रिय नहीं दिखा। विश्वास पात्र दिखा कौन? हमारे और आपके महान पूर्वज, महान योद्धा तीरथ बारी जी के अंदर उनको वह विश्वास दिखा, जिस विश्वास के बल पर आपको यह जानना चाहिए, अपनी संतानों को यह बताना चाहिए। अगर आप चाहते तो आप यह सोचिए कि कीरत बारी जी के मन में अगर यह लालच आ जाता कि अगर मैं शत्रु सेना को उदय सिंह जी का पता बता दूं तो क्या होता? हो सकता है निश्चित रूप से उनको कहीं का राजघराना मिल गया होता, कहीं की जमींदारी मिल गई होती, कुछ न कुछ उनको पारितोषिक जरूर मिलता। यह भी उनके मन में भाव आ सकता था कि मैं दास पुत्र हूँ, मैं क्यों अपने प्राणों को संकट में डालूं। लेकिन नहीं, उन्होंने दूर की सोची। उन्होंने यह सोचा कि मेरा जीवन जाए तो जाए, लेकिन जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा समाज कहीं कलंकित न हो, मेरे समाज को कहीं निगाह न झुकाना पड़े। इसके लिए उन्होंने कितना कठोर निर्णय लिया और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उदय सिंह जी को सही सलामत महल से बाहर निकाला। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में अपने समाज का जो इतिहास लिखा है, जो कार्य लिखा है, वह दोने और पत्तल का व्यवसाय करना लिखा है। सही बोल रहा हूं ना? जिसके कारण आज हल्दी घाटी के युद्ध को हम इतिहास में जानते हैं, जिसके कारण हम महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करते हैं। तो वह क्षत्रिय समाज हमारी बारी जाति का ऋण है। अगर हमारे पूर्वज कीरत बारी जी ने उदय सिंह जी के प्राणों की चिंता न की होती, उसकी रक्षा न की होती, तो कौन हल्दी घाटी का युद्ध और कौन महाराणा प्रताप। आज से इस धरती पर, यहाँ इस पवित्र स्थान से जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, आज यह पवित्र संकल्प लेकर के आप जाइए। मैं आह्वान कर रहा हूँ आप सभी के अंदर निहित प्रतिष्ठित हमारे महापुरुषों की काल जयी शक्तियों का, उनके दम पर, उनकी शक्तियों के आधार पर आज यहाँ आप सभी पवित्र संकल्प लेकर के जाइए कि जिस तरह से उन शक्तियों ने शौर्यता का परिचय दिया, एक राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया, उसी आधार पर हम सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक अपने बच्चों का पालन करेंगे और इस समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम सभी को इस देश में एक समान नागरिक होने का अधिकार दिया। आप सभी को पता होगा, जब बाबा साहेब अम्बेडकर को विद्यालय से निकाल दिया गया था और उन्होंने अब जब अपने घर पहुंचे रोते हुए और अपनी माँ से उन्होंने पूछा कि माँ, मुझे विद्यालय से भगा क्यों दिया गया, तो माँ ने उनको बताया कि मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसा लगता है या मुझे जो बताया गया है कि एक ऐसी कोई किताब है जिस किताब में यह वर्णित है कि छोटी जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, इस नाते से तुम्हें भगा दिया गया। तो आप यह जानिएगा और गर्व भी करिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी माँ से कहा कि अगर ऐसी कोई किताब लिखी है जहां नागरिक को, जहां मानव जाति को छोटा और बड़ा समझा जाता हो, ऐसी किसी किताब को मैं नहीं मानता। और मैं इसी भारत की धरती पर एक ऐसी किताब लिखूंगा जहां हर वर्ग को, हर मानव जाति को एक बराबर माना जाएगा, एक निगाह देखा जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने वही पवित्र ग्रंथ, वही पवित्र किताब हमें लिख करके दी जिसे हम सभी भारत का संविधान कहते हैं। और उस संविधान के ताकत के आधार पर ही आज हम सभी एक हैं, हम सभी को पढ़ने का अधिकार मिला है, हम सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है। तो उस संविधान की ताकत को समझिए और वह जो हथियार हमें मिला है उस हथियार का समुचित उपयोग करिए और उपयोग करते हुए इस भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। हम सभी वर्तमान समय में इस अखंड भारत में हम सभी की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम है। और आपको यह बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है, हम जब रामायण पढ़ते हैं और भगवान राम को जब माता सीता का हरण हुआ, और हम कहते हैं कि भगवान राम ने जब रावण से युद्ध लड़ा, वह युद्ध क्या था? युद्ध क्या था? धर्म युद्ध था। हमने धर्म युद्ध लड़ा। तो जब भगवान राम को आवश्यकता पड़ी धर्म युद्ध की, तो क्या उन्होंने किसी क्षत्रिय को खोजा? बताइए, उनके पास इतनी बड़ी अछूती सेना थी, उसका उपयोग किया? नहीं किया। भगवान राम ने धर्म के युद्ध में उपयोग किया हमारे और आपके पूर्वजों का, उस छोटे समाज के पूर्वजों का, उन भीलों का, उन निषादे का, उन बारी समाज के पूर्वजों का उपयोग किया। और हमारे और आपके पूर्वजों ने भगवान राम से कोई शर्त नहीं रखी, जैसे कि अन्य वर्गों का कलुषित इतिहास है कि कोई राज्य के लिए गद्दारी कर दिया, किसी ने किसी सत्ता का विषय रखा। हमारे और आपके पूर्वजों ने भगवान राम का साथ दिया, धर्म का साथ दिया, धर्म के लिए साथ दिया। उन्होंने कोई ऐसा शर्त नहीं रखा कि हमें लंका का किला मिल जाए, हमें कहीं की संपत्ति मिल जाए, हमें अयोध्या में कोई राजपाट मिल जाए। ऐसा कोई कलुषित इतिहास हमारे समाज का नहीं है। आप यह जानिए, जब जब इस देश में राष्ट्र के निर्माण के लिए, धर्म के निर्माण के लिए युद्ध लड़ा गया है, तो अन्य वर्ग का अब चर्चा करेंगे तो आपको यह लगेगा कि अन्य वर्ग ने किसी न किसी इतिहास को, जब आप पन्नों को पलटेंगे तो किसी ने किले के लिए युद्ध किया, किसी ने राज्य के लिए युद्ध किया। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको बताने जा रहा हूं, व्यवहारिक रूप से समझाने जा रहा हूं। जब युद्ध होता था पुराने समय में, आज के समय की चर्चा नहीं कर रहा, इतिहास में जब हम युद्ध लड़ते थे तो क्या होता था? हमारे पास तीर कमान
भाला, गदा, इतना ही होता था ना। अब आप क्षमता जानिए। यहाँ मुश्किल से कितने लोग खड़े हैं? 200 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं है। और हम जब इतिहास पढ़ते थे तो क्या कहते थे? राणा प्रताप 50 लाख की सेना लेकर युद्ध लड़े। अब व्यवहारिक समझिएगा, 50 लाख लोग अगर यहाँ खड़े होंगे तो कितना बड़ा एरिया कवर करेंगे, ठीक है। और व्यू रचना समझिएगा, युद्ध की रचना समझिएगा। सबसे आगे कौन होते थे? सबसे आगे पैदल चलने वाले सिपाही होते थे ना। वो सिपाही कौन होते थे? वो सिपाही हमारे और आपके पूर्वज हुआ करते थे, जो सबसे आगे भाला लेकर के चलते थे, ठीक है। उसके बाद घुड़सवार, और सबसे पीछे कौन होता था? सबसे पीछे राजा होता था। मन में भाव रख करके कि हमें राजा के लिए युद्ध लड़ना है, हमें राष्ट्र के लिए युद्ध लड़ना है, हमें सनातन संस्कृति के लिए युद्ध लड़ना है। और आपको एक बात बता दो, हम ही जो युद्ध निर्णायक लड़के जीत जाते थे, वही जीत होती, क्योंकि आपको पता है और इतिहास भी आपने देखा है, लिखा है, सुना है क्या, कि जब राजा के ऊपर तलवार लग जाती थी तो हम क्या करते थे? हम युद्ध हार जाते थे। तो इसका मतलब अगर राजा युद्ध जीता है तो जिताया किसने? हमारे और आपके पूर्वजों ने। तो इस बात का गर्व करिए, मन में यह भाव डालिए कि इस राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया है। तो इस राष्ट्र पर प्रथम अधिकार किसका है? हमारा और आपका है। तो इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस भारत को अखंड बनाने के लिए हमें और आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। और कहीं से अगर कोई वर्ग विशेष का व्यक्ति मन में यह अभिमान रख करके कहीं से आपको दबाने का प्रयास करता है, कहीं से आपको किसी भी तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास करता है, तो मैं आह्वान करता हूं आपके अंदर, आपके उन्हीं पूर्वजों की कालजयी शक्तियों का, आप उनकी आत्माओं को कहीं से भी कलंकित करने का काम नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी विशेष वर्ग का व्यक्ति इस अभिमान में अगर है कि वह आपको केवल इस नाते से प्रताड़ित करे कि आप किसी अमुक जाति से हैं, किसी अमुक वर्ग से हैं, तो आपको बिल्कुल भी संकुचित नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। शान से उस व्यक्ति का सामना करना है और उसका मान वर्धन करना है, या पवित्र भाव अपने अंदर रखना। ठीक है। अगर सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का क्या कहा जाता है? बादशाह कहा जाता है ना, भगवान कहा जाता है, 10वीं में फेल हो गए थे, पता है आपको? यह भी पता करिए, सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गए। अगर उन्होंने दूसरे का सुना होता कि ये क्या करेगा, तो क्या तो सबसे बेकार व्यक्ति, सबसे खराब विद्यार्थी, ठीक है। उन्होंने सुनी किसकी? उन्होंने अपने से स्वयं का बोध करके एक साधारण सा कंडक्टर वर्तमान समय में रजनीकांत के रूप में मेगा स्टार बन के उभरता है। स्वयं का बोध करके साउथ में पैदा हुआ एक साधारण मछुआरे के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जिसने किसी की नहीं सुनी, स्वयं के अंतरात्मा की सुनी, स्वयं के ताकत को पहचाना, वह इस देश का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, अब्दुल कलाम। स्वयं के बोध को करने वाला व्यक्ति बिल गेट्स बनता है, जिसके बारे में क्या विचारित है? इसके बारे में विचारित है कि वो अपने कॉलेज में ही फेल हो गए और उनके साथ के स्टूडेंट क्या बोलते थे? यह कुछ नहीं कर पाएगा। और कालांतर में जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया तो उनके साथ के जो मेधावी स्टूडेंट थे,
जिन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया, वो क्या किए, वो उन्हीं की कंपनी में एम्प्लॉय बने। तो अपने बोध को, अपने बाहरी समाज को पहचान नहीं दिला दूंगा जिसकी वो वास्तविक हकदार है। जिस पवित्र भूमिका में, इस राष्ट्र रूपी यज्ञ की आहुति में हमारे पूर्वजों ने जो अपनी भूमिका निभाई है, जब तक उनकी पवित्र भूमिका को योग्य पहचान नहीं दिला दूंगा, शांति से बैठूंगा नहीं, शांति से सोऊंगा नहीं, शांति से भोजन नहीं करूंगा। रात दिन मन में एक ही पवित्र उद्देश्य है। मित्रों, नींद नहीं आती है जब तक लगता है कि अभी हमारा समाज जाग नहीं पाया। और आपको भी यही आह्वान कर रहा हूं, नहीं फर्क पड़ता जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका क्या परिणाम जाएगा, लेकिन मैं आपका यही आह्वान कर रहा हूं, अब उन प्रतिनिधियों के पीछे घूमना बंद करिए जो केवल आपको वोटर मानते हैं, जो केवल आपको केवल एक मतदाता मानते हैं। अब उनसे कहिए कि पिछली बार प्रधान तो के हम बनेली, वोट दिलैली, एदा पारी हम खड़ा होते, अब चल हमरे बदे तनी प्रचार करना। अब यह भाव लेकर के काम करना है, मन में यह भाव रखना है कि जिंदगी भर वोट देने की भूमिका में नहीं रहेंगे। बाहरी समाज का, पिछड़े समाज का भी बेटा विधायक बनेगा, पिछड़े समाज का भी बेटा सांसद बनेगा, पिछड़े समाज का भी बेटा इस प्रदेश के, इस सूबे का मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा। ऐसा तैयारी करिए, ऐसा प्रयास करिए। यह युद्ध का समय है, यह सोने का समय नहीं है। युवा जाग जाए। अब यह जान लीजिए कि अगर आप अब चूक गए तो आजीवन पछतावा होगा। अब चूकने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में बड़ी भयंकर आग लगी और उस जंगल में पेड़ पर एक चिड़िया और एक बंदर रहते थे। बहुत अच्छा जीवन जीते थे साथ में। लेकिन जब जंगल की आग लगी तो चिड़िया और बंदर दोनों उस अग्नि को देख रहे थे कि आग लगी हुई है। आग धीरे धीरे बढ़ रही थी और पूरे जंगल को निगल रही थी। और जैसे ही आग तेजी का रूप लेने लगी, चिड़िया ने कुछ सोचा और सोचते हुए अगल बगल देखा और पता नहीं उसके मन में क्या भाव आया कि दूर एक तालाब था। उस तालाब में वो गई और सोचिए, छोटी सी चिड़िया, उसका छोटा सा चोंच, उस चोंच में उसने पानी भरा और पानी ला करके क्या किया, उस अग्नि पर डाल दिया। अग्नि इतनी तेज थी कि वो पानी अग्नि तक पहुंची भी नहीं और स्वाहा हो। और चिड़िया यही क्रम करती रही। थोड़ी देर थक के बैठ गई तो बंदर ने अट्टहास किया। बंदर ने उसका मजाक उड़ाया और चिड़िया से बंदर ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी विशाल अग्नि है और तुम छोटी सी चिड़िया, तुम्हारा छोटा सा चोंच या आग तुम बुझा पाओगी? इस कहानी में चिड़िया ने जो आंसर दिया, जो उत्तर दिया, वह हमें और आपको सोचने के लिए बाध्य कर देगा। उस छोटी सी चिड़िया ने कितना विराट उत्तर दिया, आप यह सोचिए। जब बंदर ने ऐसा उससे कहा तो चिड़िया ने कहा कि निश्चित रूप से मैं बड़ी छोटी हूँ, मेरा छोटा सा चोंच है और मेरे बुझाने से यह आग बुझेगी नहीं। लेकिन याद रखना, जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा।